ध्यान से समझो। इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ योर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंस या रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये टॉपिक जो है हम लोग का स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ HCF ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। जी सर बताइए यार, एक चीज समझ, ये वाला बात लास्ट डे भी बता दिया था, जस्ट एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं, है ना। तो सर स्टार्ट कराओ क्विक रिकैप। देखो यार, सिंपल सा बात है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हमने डिस्कशन किया था कि ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है लोगों का नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज। क्या इसको फर्दर डेवलप किया जा सकता है? ऑब्वियसली द आंसर इज यस, फर्दर डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ द पीपल, करेक्ट, नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ द पीपल, क्या डेवलप किया जा सकता है? द आंसर इज यस, नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज को डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, क्या ह्यूमन कैपिटल का, प्लीज एवरीवन पे अटेंशन यार, क्या ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट के लिए कोई एक एस्पेक्ट देखना इनफ है? द आंसर इज नो। अपने देखे थे, आपको हेल्थ से रिलेटेड एस्पेक्ट देखना पड़ेगा, आपको लिटरेसी यानी एजुकेशन से रिलेटेड एस्पेक्ट भी देखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, माइग्रेशन, है ना, इन सब से रिलेटेड जो है आपका इफेक्ट्स आपको चेक करना। ये था लास्ट क्लास। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगर हुआ, वो क्या रोल प्ले करने लग रहा है या उसका क्या मेरिट्स है, एडवांटेज है, वो अपने यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो पे अटेंशन एवरीवन। सबसे पहला इंपॉर्टेंस रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है रूरल डेवलपमेंट। क्या है? रूरल डेवलपमेंट। भैया रूरल एरियाज का जो स्थिति है ना, वो थोड़ा सा जो है सुधर जाएगा। रूरल एरियाज का जो स्थिति है ना, वो थोड़ा सा जो है वो सुधर जाएगा। तो द नेम इज रूरल डेवलपमेंट, द नेम इज रूरल डेवलपमेंट। रूरल एरियाज जो है वो डेवलप होने लगेंगे, रूरल एरियाज जो है वो डेवलप होने। तो रूरल डेवलपमेंट ई था आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि यार ऑब्वियस बात है, लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा जब आप बेटर स्किल्ड इंडिविजुअल होंगे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा। नेशनल वेल्थ बढ़ेगा क्योंकि टैक्सेस ज्यादा देंगे आप लोग, है ना। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स होंगे, तो जो कंट्री में एडुकेटेड लोग होता है या ह्यूमन कैपिटल ज्यादा हायर लेवल का होता है, वहीं पर ये सब डेवलपमेंट्स और डिस्कवरीज होती है। फाइनली अपॉर्चुनिटी फॉर विमेन पार्टिसिपेशन और फिजिकल कैपिटल। तो ये फिजिकल कैपिटल का क्या लेना देना है? अरे भैया, अगर आप एक बेटर ह्यूमन कैपिटल हो तो जो मशीन है उसको आप बेटर यूटिलाइज करोगे ना। अब जब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपके पास एक फोटो एक फोन है, तो मेरा ये फोन है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अपने एक दोस्त का। ये फोन में कैमरा के अंदर क्या क्या फीचर्स है वो मैं जिंदगी में सोचा नहीं था, वो दिखा देता मेरे को। कहने का मतलब है ही स्किल्ड एट दैट, कहने का मतलब है ही स्किल्ड एट दैट। वही फोन जो मेरे आपके लिए, हाँ भाई क्या है, फोन में ही तो ही बात कर रहा है, फोन में ही तो बात कर रहा है। वही फोन जो हमारे लिए और आपके लिए तात्पर्य है कि फोन में ही तो बात कर रहा है, उसमें वो क्या क्या कर देता है। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, कि जितना ज्यादा आप एडुकेटेड होंगे एक पर्टिकुलर चीज के बारे में, उतना बेटर आप मशीनों को भी इस्तेमाल करेंगे। अंडरस्टूड और नॉट? तो ये यहाँ पर चलने लग रहा है। रेड टॉप, रेड टॉप, रेड टॉप, क्लियर है ना? जी सर, द ट्रिक इज रेड टॉप। आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट। एडुकेशन कैन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू रूरल डेवलपमेंट benefit as you can adopt new agricultural techniques and new methods of production। तो यहाँ पर ये लिखा है कि एडुकेशन कैन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू रूरल डेवलपमेंट। सर काय को? बिल्कुल सीधा सा बात है, आप अगर एडुकेटेड हो या आप बेटर ह्यूमन कैपिटल हो, आप अगर एडुकेटेड हो या आप बेटर ह्यूमन कैपिटल हो, अगर आप एडुकेटेड हो या बेटर ह्यूमन कैपिटल हो, तो आप जो मशीन है उसका इस्तेमाल बेहतर जानोगे। जो ट्रैक्टर्स है ना, वो स्वदेश मूवी में दिखाया था, मैं लास्ट एग्जांपल भी दे रहा था, शाहरुख खान जोश में आ गया था एकदम, वो पूरा लाइट्स और ये सब चीज चालू कर दिया था स्वदेश में। अगर स्वदेश मूवी नहीं देखा हुआ है तो 3 इडियट्स देखा हुआ है, उसमें देखिए वो किस तरह से अपना विलेज का बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया, है ना। तो यही है, यू कैन अडॉप्ट न्यू एग्रीकल्चरल टेक्निक्स। फिर अभी ये जो शार्क टैंक के सब कोई देखे थे, उसमें जुगाड़ू कमलेश करके आया था, वो कितना बढ़िया एग्रीकल्चरल टेक्निक्स और मेथड्स ला रहा था, तो उसका वो नॉलेज रहा होगा उस फील्ड में, तभी ना वो ये कर पा रहा है। ये यहाँ पर है, helps rural people in acquiring skills to set up cottage industries and finally boost income in the rural areas।
तो अगर ह्यूमन कैपिटल रूरल एरियाज इन जनरल बेटर होगा तो रूरल एरियाज बेटर डेवलप्ड होगा, रूरल एरियाज बेटर डेवलप्ड होगा। रेड टॉप इज द ट्रिक। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एडवांटेजेस ऑफ HCF, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कि भैया अगर ह्यूमन कैपिटल डेवलप्ड होगा, एडुकेटेड होगा, स्किल्ड होगा, नॉलेज पोजेस कर रहा होगा, तो क्या एडवांटेज होगा भैया? एडवांटेज ये होगा कि बिकॉज ऑफ ऑल दिस दे विल बी एबल टू अडॉप्ट न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, दे विल बी एबल टू अडॉप्ट न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। भैया आप कभी भी नहीं देखोगे कि कोई अगर एडुकेटेड बच्चा विलेज में रुका हुआ है तो वो पुराने तरीकों से फार्मिंग कर रहा है, हो ही नहीं सकता। ऐसे ऐसे यूएस और ये सब ऑस्ट्रेलिया में तो आजकल ड्रोन फार्मिंग स्टार्ट हो गया है, ड्रोन इरिगेशन, जहाँ पे ड्रोन से स्प्रिंकलर कनेक्ट करके पानी पूरा उस पे, और आजकल ड्रोन आ जाता है आपका 25,000, 20,000, 30,000 में, मतलब वो तो अलग ही लेवल चला गया आज। तो दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट रूरल डेवलपमेंट, दैट इज रूरल डेवलपमेंट। फिर ई का बात अपने करने लग रहे थे, रूरल डेवलपमेंट के बाद ई का बात अपने करने लग रहे थे, विच वॉज इकोनॉमिक ग्रोथ, विच वॉज इकोनॉमिक ग्रोथ, विच वॉज इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है कि नहीं है? हाँ जी सर। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, सबसे पहला ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एडवांटेज था आर। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सबसे पहला एडवांटेज था आर। ट्रिक है रेड टॉप, ट्रिक है रेड टॉप, लाइक प्रशांत। तो जो है यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अरे रेड कपड़ा पहन के इसलिए बोला भाई, क्या समझ रहा है तुम लोग? तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सुनने की कोशिश करना कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस इज कि आर का मतलब जो है, आर का मतलब जो है, पहला पॉइंट क्या था यार? रूरल डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि अगर आप बेटर स्किल्ड एम्प्लॉय होंगे, एम्प्लॉय बोलना गलत होगा, स्किल्ड ह्यूमन बीइंग होंगे, तो आप रूरल एरिया में हेल्प करोगे। कैसे? वहां का फार्मिंग और इरिगेशन प्रैक्टिस सुधार के। मैंने एग्जांपल में वो शार्क टैंक के जुगाड़ू कमलेश का एग्जांपल दिया कि कैसे वो इरिगेशन और अलग अलग चीज सुधार रहा है अपने। तो पहला था रूरल डेवलपमेंट, दूसरा था भैया इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा था भैया इकोनॉमिक ग्रोथ। सीधी सी बात है यार कि जो लेबर फोर्स का प्रोडक्टिविटी होगा, जो आप आउटपुट होगा आपका, जो आप आउटपुट जनरेट कर रहे होगे, आपको ऑर्डिनरी से बेहतर होगा। यस और नो? यही बात कर रहे हैं यहाँ पे। मोर प्रोडक्टिव लेबर फोर्स कैन प्रोवाइड बेटर आउटपुट, improve modern outlook in the diverse segment of the population, जिससे एम्प्लॉयमेंट और इनकम अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है यार सीधा सा बात है ना। आज फॉर एग्जांपल कुंदन प्लान करता है कि हम सीए करेंगे, तब अगर कुंदन प्लान करता है कि हम सीए करेगा, मान लो ये सीए फाउंडेशन क्लियर करता है, फिर सीए इंटर क्लियर करता है। अब जब ये सीए इंटर क्लियर करेगा तो ये एक जगह पे जॉब करने जाएगा, बट इसको क्या उस वहां के सीए जितना सैलरी देगा क्या? वो लोग नहीं देगा। वो 3 साल 4 साल सीखता है काम, फिर अपना सीए फाइनल एग्जामिनेशन देता है। अब क्या इसको मिलेगा क्या? यस। तो कहने का मतलब है जितना आप अपने आप को अपग्रेड करते जाएंगे, उतना आपका इनकम भी अपग्रेड होते चला जाएगा। सीखना बंद तो जितना बंद, इकोनॉमिक ग्रोथ, यही तो बोल रहा है यार। हाँ हाँ हाँ, सिखा देता है। वही तो हम बोल रहे हैं कि फाइनल के पहले तुम सीख गया, लेकिन अगर तुमको उतना ही चाहिए तो यू टू क्लियर दैट फाइनल, या फिर तुम अपना कुछ स्टार्ट करके, तुम अगर सुपर स्मार्ट हो तो सीखने के बाद ही काम स्टार्ट कर सकते हो। वो सब होता है एक दो सिलेक्टेड लोग जैसे हर्षद मेहता और ये लोग, ठीक है ना। बट इन जनरल जो होता है, मास क्राउड एग्जाम क्लियर करके उनका सैलरी बढ़ता है। जस्ट बिकॉज तुम एग्जाम में काम सारा सीख गए हो, तुम्हारा सैलरी उतना नहीं होगा जितना क्वालिफाइड था जनरली। तो ये मत सोचना कि ये हमेशा के लिए बोल रहे हैं, एक्सेप्शंस हमने खुद देखा है ना। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, आर हो गया, ई हो गया। तो आर आपका क्या था? रूरल डेवलपमेंट। ई था इकोनॉमिक ग्रोथ, कि जितने आप नॉलेजेबल होगे, जितने आप स्किल्ड होगे, जितने आप केपेबल होगे प्रशांत, उतना ज्यादा आपका सैलरी, वेरी गुड, उतना ज्यादा आपका सैलरी, आपका इनकम होगा। करेक्ट? तो हो गया तो ई इकोनॉमिक ग्रोथ। डी डेवलपमेंट ऑफ नेशनल वेल्थ, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल वेल्थ। हाँ, लोगों का जो लाइफ है वो बेटर हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ नेशनल वेल्थ का मतलब केवल ये नहीं है कि सोसाइटी में जो है ये तो बिल्कुल सही पॉइंट है कि आपका जो है नेशनल वेल्थ में नंबर 1 काउंट होगा कि कंट्री का जो टोटल पैसा है, क्योंकि लोग बेटर कमा रहे होंगे तो वो नेशनल इनकम बढ़ेगा। पहला बात तो ये है ही। बट यहाँ पर नेशनल वेल्थ का मतलब है कि जो लोग हैं सोसाइटी के अंदर, वो भी तो नेशनल वेल्थ है ना, वो लोग भी एक बेटर स्टेज पर होंगे, वो लोग भी एक बेटर स्टेज पर होंगे। आपको एक एग्जांपल देते हैं ना, आज से आप चलो कुछ समय पहले, है ना, हमारे जनरेशन की प्रीवियस या प्रीवियस जनरेशन पे जाओ, तो वहां पे होता था कि भैया बस जॉब मिल जाए। हमारे जनरेशन के प्रीवियस में जाइए,
या प्रीवियस से प्रीवियस में जाइए, तो उस समय क्या होता था कि भैया बस एक जॉब मिल जाए मजा आ जाएगा, और आज के डेट पर होता है हम अपना पैशन फॉलो करेगा। तो भाई ये जो टोन तुम लेकर आया ना कि हम पैशन फॉलो करेगा, सारा पैशन धरा का धरा रह जाता अगर प्रीवियस जनरेशन वो काम नहीं किया होता जो वो उस टाइम पे किया। कोई तो है जो वो टेक केयर कर रहा है जिसकी वजह से तुम आज ये कर पा रहा है। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल वेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ हेल्प्स इन इंक्रीजिंग नेशनल वेल्थ, वो तो बेसिक बात है, बट ओवरऑल एडवांटेज है कि लोगों का जो सोसाइटी में लिविंग स्टैंडर्ड है, रहने का तरीका है, वो बेहतर हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ नेशनल वेल्थ। और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, अभी देखो अभी हम लोग पढ़े हैं रेड, क्या पढ़े हैं? रेड। आर बोले तो अपने क्या कैपिटल फॉर्मेशन का पहला एडवांटेज कि रूरल एरियाज का डेवलपमेंट होगा। क्या होगा? रूरल एरियाज का। दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब आपका इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल्स बढ़ेगा। फिर आपका आया डी, डी मतलब क्या हो गया? डेवलपमेंट, हर तरीके से डेवलपमेंट, नेशनल वेल्थ का भी डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट, हर तरीके से डेवलपमेंट होगा। लिखा हुआ नेशनल वेल्थ है बट इसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर या हर चीज से रिलेट कर सकते। चौथा पॉइंट है भैया टी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड इंप्रूवमेंट। आज आप देख लो अमेरिका हो गया या चाइना हो गया, जितनी कंट्रीज है जिसके अंदर एजुकेशन लेवल सुप्रीम स्तर पर है, वहीं पर ये सब डेवलपमेंट्स आपको देखने मिलेंगे। हर जगह पे आपको डेवलपमेंट देखने नहीं मिलेगा। दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट यार, टी। दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट टी। टी का मतलब है टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, इन्वेंशंस एंड इनोवेशन। क्लियर है ना? टी हो गया। क्लियर है जी? हाँ सर बिल्कुल। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंस्पायर्स इनोवेशन एंड क्रिएट्स एबिलिटी टू ऑब्जर्व न्यू टेक्नोलॉजी। Education provides knowledge to understand changes in society. Education provides knowledge to understand changes in the society. दो चीज एडुकेशन हमें देता है, पहला एडप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। आज आप अपने प्रीवियस जनरेशन को फोन दे दीजिए तो जितना वो यूज कर पाएंगे उससे कहीं ज्यादा आप लोग यूज कर पाएंगे। तो एबिलिटी टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी एंड एट द सेम टाइम फैसिलिटेट्स इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। यार यही तो है जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसी को फर्दर कर सकते हैं लोग यहाँ, है कि नहीं है? इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। तो यहाँ पर यही बात हो रहा है कि इफ यू आर क्वालिफाइड नॉट ओनली विल यू बी एबल टू यूज द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी बेटर, नेक्स्ट पॉइंट है यू विल बी एबल टू डिस्कवर द टेक्नोलॉजीज इन द फ्यूचर एज वेल। तो यहाँ पर जो है ये हो गया चौथा टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। कल ही यार मैं देख रहा था एक जगह पर एक एडवर्टाइजमेंट आ रहा था टीवी में, किस ब्रांड का था पता नहीं, वो लोग डिश वॉशर निकाल दिया ऑटोमेटिक कि बर्तन बर्तन ऑटोमेटिकली धो देगा। मतलब आप ये सोचो वॉशिंग मशीन तो यार हम लोग के लिए आम बात है कि चलो कपड़े डाले धुल गए, बट अब डिश वॉशर आ गया। बट डिश वॉशर में भी वहां पर किस तरीके का डिश रहेगा नहीं रहेगा, आई मीन किस तरीके का प्लेट आप यूज कर सकते हो नहीं कर सकते हो, मे बी उसका कुछ लिमिटेशन हो। समझ में आ गया? तो लेट सी, वो पता चलेगा भी, ये टेक्नोलॉजी भी बहुत इंप्रूव होगा, ये देख लेना। तो फोर्थ पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, इनोवेशंस एंड इन्वेंशंस, है ना? तो ये है ओ अपॉर्चुनिटी फॉर विमेन पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट। इसमें दो बात है, इसमें दो बात है यार, है ना? हाँ सर। पहला बात कि अगर आप एडुकेटेड हो, पहला बात अगर आप एडुकेटेड हो, मतलब हम लोग यहाँ पर याद रखना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एडवांटेज पढ़ रहे हैं। इसका एडवांटेज पढ़ रहे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। भाई यहाँ पर सीधा सा बात ये लिखा है कि अगर आप एडुकेटेड हो तो आपका बात सुना जाएगा, आपका बात सुना जाएगा। जैसे फिर अब आप हर जगह से एग्जांपल ले लो ना यार, ये जो है पेप्सिको की सीईओ इंदिरा नूई, है ना? इस तरह से अलग अलग जगह से जो विमेन सीईओज निकल कर बाहर आ रहे हैं, ये लोग कैसे लेकर आ रहे हैं? बिकॉज दे आर एडुकेटेड। अपने ये शार्क टैंक में ये जो है गजल अलग, नमिता थापर, ये लोग सब कोई एडुकेटेड लोग है भैया, कोई भी चिंटू मिंटू नहीं है। नमिता थापर आई बिलीव इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर ये जो गजल अलग है ये एमबीए या कुछ है। कहने का मतलब है दे आर एडुकेटेड एंड सो दे आर एबल टू रेज देयर वॉइस। Also women empowerment in family decisions increase, women empowerment in family decisions increase। हाँ, if you are a better qualified individual, कोई आपको इग्नोर ही नहीं कर सकता ना, कोई आपको इग्नोर ही नहीं कर सकता। इफ यू आर बेटर एम्प्लॉयड, बेटर एडुकेटेड, यही यहाँ पर लिखा हुआ है, अपॉर्चुनिटी फॉर विमेन इन पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट। क्लियर है क्या? पी हो गया पॉइंट ए ओ वाला, और पी हो गया फिजिकल कैपिटल।
पी हो गया आपका फिजिकल कैपिटल। टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल आर रिक्वायर्ड टू मेक इफेक्टिव यूज ऑफ मटेरियल रिसोर्स। हाँ, अगर आप बेटर एडुकेटेड हो तो जो फिजिकल कैपिटल है यानी कि जो मशीन्स है, ये सब जो मशीन्स है, आप लोग ये देख लो ना आसपास, चाहे ये प्रोजेक्टर दिख रहा हो, चाहे ये कैमरा दिख रहा हो, चाहे ये लैपटॉप दिख रहा हो, अगर आप बेटर एडुकेटेड हो तो आप बेटर रिसोर्सेज को यूज कर पाओगे। एक तो लिखा है कि बेटर यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल कैपिटल। तो देयर लाइज अवर ट्रिक, रेड टॉप। व्हाट इज द ट्रिक? रेड टॉप। ये हम लोग क्या है, रेड टॉप किसके लिए पढ़े हैं? एडवांटेजेस और रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एडवांटेजेस या रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। व्हाट आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू इज कि अपने मटेरियल में, अपने किताब में लिख लेना रेड टॉप, या इफ नॉट ऑलरेडी रिटन। इसमें आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। आर क्या था भैया? रूरल डेवलपमेंट। फिर क्या था? ई इकोनॉमिक ग्रोथ। डी था डेवलपमेंट ऑफ नेशनल वेल्थ। डी तक खत्म हो गया। टी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। ओ अपॉर्चुनिटी फॉर विमेन इन पार्टिसिपेशन। और पी आपका हो गया फिजिकल कैपिटल बेटर यूटिलाइज्ड। पी हो गया फिजिकल कैपिटल बेटर यूटिलाइज्ड। तो यार रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए लिख लिया ना रेड टॉप सब कोई। ऑनलाइन वालों, ऑफलाइन वालों, व्हाट से यार? ऑफलाइन इज इट क्लियर? ऑनलाइन वालों हाँ या ना बोलो यार। ठीक है जी। हाँ साहब, करेक्ट 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 करेक्ट। देखो जी, अब हम लोग बात कर रहे हैं ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया का। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया का एक एक करके बात करें। ये वाला चीज अपने पढ़े हैं। वी हैव लर्न दैट ह्यूमन कैपिटल इज द आउटकम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन, याद है एक्सपेंडिचर इन करके लास्ट डे डिस्कस किए थे अपने लोग। हाँ जी, एच टाइम, करेक्ट। एच टाइम वाज द ट्रिक दैट वी डिस्कस्ड। हेल्थ, ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन, माइग्रेशन, एजुकेशन, उन तीनों, इन सब में खर्चा करने की वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डेवलप होता है। यस और नो? एच टाइम वाज द ट्रिक, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट दो ठो है जिसके बारे में ये पूरा का पूरा बाकी चैप्टर है, वो दोनों है एजुकेशन और हेल्थ। वो है एजुकेशन और, यहां पर अभी एक इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है। सर ये क्या हुआ? तो सिविक्स वाला चैप्टर खोल दिए। सिविक्स वाला चैप्टर नहीं खोला है। तीन तरीके का लिस्ट होता है एवरीवन, हेलो। तीन तरीके का लिस्ट होता है, बचपन में पढ़ा हुआ होगा। एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, और एक होता है लोकल। एक देखो फिर से बता रहा, तीन लिस्ट होता है। एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, और एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। यार यूनियन स्टेट, यूनियन लिस्ट का मतलब है कि वो मैटर्स, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में, बाय द वे जो लोग भूल चुके हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग पढ़े हो इस चीज को। फेडरल स्ट्रक्चर नाम का चैप्टर, क्लास 10 एसएसटी चैप्टर 2, उसमें आप लोगों का ये पढ़ा हुआ है, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। यार जो भी है, इंडिया एक फेडरल इकोनॉमी है जिसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा है, याद रखना कि यार कॉन्स्टिट्यूशन है। अब यार ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसके अंदर सबसे पहले आता है आपका यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब वो मसले जिससे रिलेटेड लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट ही बनाएगी। इसमें स्टेट का कोई नहीं सुनने वाला है। सर एक एग्जांपल दे दो यूनियन लिस्ट का, कोई भी आइटम का। मिलिट्री ऑफ द कंट्री, डिफेंस ऑफ द कंट्री, नोट्स प्रिंटिंग इन द कंट्री। कुछ मैटर्स होते हैं जो सिर्फ स्टेट लिस्ट में है, इससे रिलेटेड मसले सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट सॉल्व करेगी, ये लोग नहीं एंटर कर सकते। जैसे पुलिस, स्टेट लिस्ट। और फिर आता है आपका कॉन्करेंट लिस्ट। भैया कॉन्करेंट लिस्ट वो है जिससे रिलेटेड पावर्स दोनों के पास है। आपको पता है एडुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में, एडुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में, मतलब सेंटर और स्टेट हमेशा डिस्कस करके बनाएगा सर। इसी वजह से आप देखोगे कि डब्ल्यूबी बोर्ड का सिलेबस, वेस्ट बंगाल बोर्ड का सिलेबस, और कुछ नहीं तो ज्यादा से ज्यादा सीबीएसई से मिलता जुलता है। वो लोग अलग से बनने का कोशिश करता है, अलग बात है, बट अधिकतर टाइम वो लोग कॉपी करके रखते हैं। यही यहां पर लिखा। अब आइए आपसे बात करते हैं आगे। रेगुलेटरी अथॉरिटी, याद रखिएगा एडुकेशन, एडुकेशन के केस में आपको रेगुलेटरी अथॉरिटीज रिस्पेक्टिव एरियाज में याद रखना। आइए एक एक करके बात करते हैं ना। हाँ सर, तो अगर कौन सा मिनिस्ट्री है जो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट देखता है, एचआरडी, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एमएचआरडी, एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट।
मतलब एमएचआरडी जो है वो सुप्रीम बॉडी हो गया, एमएचआरडी जो है वो सुप्रीम बॉडी हो गया। इसके अंदर फिर आपका तीन चीज आ गया, एनसीईआरटी आपका, फिर आ गया एआईसीटीई और यूजीसी। एनसीईआरटी, एआईसीटीई और यूजीसी। एनसीईआरटी आपको पता है स्कूल सिलेबस से रिलेटेड काम करता है। एआईसीटीई टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन मतलब आपको अगर कारपेंटर बनना है उससे रिलेटेड टेक्निकल एजुकेशन भी। टेक्निकल एजुकेशन मतलब जो काम आता है क्या वो चेक करता है। और फिर फाइनली यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये क्या है भैया, आज एक प्रोफेसर है, आप लोग कॉलेज के बाद जाओगे, आई मीन स्कूल के बाद कॉलेज में जाओगे तो आप लोग देखोगे आपके प्रोफेसर लोग रहेंगे। आपके प्रोफेसर का क्या सैलरी रहने वाला है, आपका जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज है उसका क्या सिलेबस रहने वाला है, उनका सैलरी कब इंक्रीमेंट होगा, ये सारी की सारी चीजें यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है बोलो बाबू, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। आइए एक एक करके बात करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हेड कौन है बोलो तो भाई एमएचआरडी। सबसे इंपॉर्टेंट हेड कौन है भाई, एमएचआरडी। बोलो तो कौन, एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। फिर से प्लीज, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ठीक है, आइए एक एक करके सबके बारे में जानते हैं भैया। सबसे पहले एनसीईआरटी, सितंबर 1 1961, टू लीड क्वालिटेटिव चेंजेस इन स्कूल एजुकेशन। इसका पर्पस था स्कूल एजुकेशन में बदलाव। ये जो एआईसीटीई है ये टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन, ये जो एमबीए फिर भी इसके अंदर आने लग गया था, तो मैनेजमेंट एजुकेशन के। और यूजीसी जो है वो आपका मेंटेनेंस ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च, ये सब के लिए रिस्पॉन्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर। तो तीन बातें हो गई है इधर, एनसीईआरटी, एआईसीटीई और यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, हेडेड बाय एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एक है 1961, एक है 1945, एक है 1950। सर कोई एक तरीका बता दो ना, मजा आ जाएगा भाई। 8-8 साल, सब 8-8 साल में आया। 1945 में एआईसीटीई आया, उसके 8 साल बाद 1953 में तुम्हारा ग्रांट कमीशन आ गया, उसके 8 साल बाद तुम्हारा वो एनसीईआरटी आ गया, खत्म। याद करना कभी भी कोई दिक्कत नहीं है, करो इतना सा बात तो याद करो भाई, काय को रिस्क लेते, इतना सा बात याद करने में काय को कंजूसी करते। क्लियर है ना, तो ये ध्यान रखने का। AUN, AICTE, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और NCERT। 45, 53, 61 एग्जैक्ट डेट याद नहीं रखना, लगभग याद रखना, ईयर याद, क्या मालूम पूछ ले, सर फिरे होते हैं आजकल। रेगुलेटरी अथॉरिटी, अब हम लोग बात कर, अच्छा लेकिन एक बात और, एजुकेशन का या ह्यूमन डेवलपमेंट का मेन बॉडी कौन है, एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। कुंदन कौन बोलो, एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। वेरी गुड यार, करेक्ट। अच्छा अभी हेल्थ सेक्टर का बात करते हैं। हम लोग पढ़े थे ना क्या, दो मेजर सेक्टर्स है जहां पे खर्चा इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन और हेल्थ। आ गया ना दूसरा, ये क्या बात कर रहा है, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल, डिपार्टमेंट्स ऑफ लाइक इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च फैसिलिटेट्स हेल्थ सेक्टर, फैसिलिटेट्स हेल्थ सेक्टर। तो आईसीएमआर है, क्या है, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। क्या, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ये फैसिलिटेट करता है हेल्थ सेक्टर को, फैसिलिटेट करता है हेल्थ सेक्टर। हाँ तो लिख लो ना भाई, क्या फर्क होगा, बुक दिखा, बुक एक मिनट, पेज नंबर बोलिए, पेज 66 में आ जाइए प्लीज एवरीवन, जिसको जो ये ढूंढ रहा है ना। तो यार जो भी है बायोमेडिकल रिसर्च और ये सबसे रिलेटेड जो भी ढूंढने लग रहा है आप लोग का, वो है आईसीएमआर, वो है आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। स्टूडेंट लोग एम्स लिखाते हैं, एक ही हॉस्पिटल का नाम सुने हैं, एम्स, एम्स दिल्ली, एम्स मुंबई, तो एम्स लिख के आ जाते हैं। भाई ऐसा थोड़ी चलता है कि तुम जो जानता वो लिख कर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आईसीएमआर ही वो बॉडी है हेल्थ सेक्टर को जो रेगुलेट करता है। कौन, आईसीएमआर ही वो बॉडी है जो हेल्थ सेक्टर को रेगुलेट करता है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर
ठीक है, अभी यहाँ पर एक तो स्टैटिस्टिक्स है एडुकेशन से रिलेटेड। इंडिया में दुनिया के 1/3 इलिटरेट्स है। इंडिया में दुनिया के 33% इलिटरेट्स है। इंडिया में दुनिया के 33% इलिटरेट्स है। इंडिया में वर्ल्ड में दोस्तों 195 कंट्रीज है, बट 33% गवार इधर ही है। आप लोग ये समझिए 33%। अच्छा, जब इलिटरेट्स का बात कर रहे हैं इसका मतलब है जो लोग एक भी लैंग्वेज लिख या बोल नहीं सकते। बोलने का तो क्या है, लिख या, हाँ सही बोल रहे हैं, लिख या पढ़ नहीं सकते। आई वुड रादर से दैट, लिख या पढ़ नहीं सकते इज द बेटर वर्ड टू से, है ना। अभी बेसिक टर्म्स है तो आइए एक एक करके ध्यान से सुनिएगा। कुछ टर्म्स है एजुकेशन से रिलेटेड। एडल्ट लिटरेसी रेट, भैया जो एडल्ट पॉपुलेशन है कंट्री का उसमें कितने लोग एडुकेटेड है, लिटरेट है। प्राइमरी कंप्लीशन रेट, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग द लास्ट ईयर ऑफ प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल आप लोगों का ये जो है वो माना जाता है का 6 तक होता है, राइट, 5-6 तक होता है, तो उसका बातचीत कर। यूथ लिटरेसी रेट, यूथ लिटरेसी रेट मतलब जो लोग 15 से 24 साल में, आप लोग में से सब कोई शायद इसी एज गैप में आ चुका होगा, तो 15 से 24 जो है वो इस गैप का बात कर रहे हैं कि इसमें कितने लोग लिटरेट है। ये मेजर होता है, ये मेजर करने का बता दे रहे हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है तरुण का कि भैया मेजर कैसे हो रहा है ये चीज। भाई तरुण देख बहुत सिंपल है इसका लॉजिक। तरुण होने क्या लगता है दोस्त, आपका पे अटेंशन, हाँ, आपका जो है तरुण क्या देखा जाता है कि जो पॉपुलेशन सेंसस होता है ना, आप लोग देखना जब पॉपुलेशन काउंट होता है उस समय जो भी लेडी या पर्सन आया कलेक्ट करने डेटा ना, वो पूछता है एडुकेटेड पर्सन लोग का कि क्या एज है, कौन कौन एडुकेटेड है नहीं है, तो उस तरह से कलेक्ट है। समझ में है, ये है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एडुकेशन, है ना। यार एक्सपेंडिचर का एडुकेशन पे ना मैं आपको बता दूं खराब हालत है, जितना डिजायर्ड है उस लेवल से लो। आइए बात करते हैं। जब हम लोग एक्सपेंडिचर का बात करते हैं ना तो हम लोग एज अ परसेंटेज ऑफ दो चीज बताते हैं। हेलो एवरीवन, एज अ परसेंटेज ऑफ दो चीज बताता है। एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पहला चीज, नहीं समझे, मतलब कि जो गवर्नमेंट का टोटल खर्चा होता है, गवर्नमेंट का जो टोटल खर्चा ऑलरेडी हो रहा है उसका कितना परसेंट खर्चा करता है गवर्नमेंट। एग्जाम्पल मान लीजिए कि तरुण का 100 रुपीज खर्चा होता है। तो अगर तरुण का 100 रुपीज खर्चा होता है तो तरुण मान लीजिए कि तरुण को शौक है बुक पढ़ने का, तो तरुण अगर बुक में 30 रुपीज लगा रहा है तो इसका मतलब परसेंटेज हो गया 30%, लेकिन वो हो गया तरुण का खर्चा का परसेंटेज। लेकिन वहीं पर मान लीजिए 30 रुपीज तरुण खर्चा कर रहा है पर तरुण का इनकम 200 रुपीज है, तो परसेंटेज क्या हो गया 30/200 × 100 यानी 15%। कितना हो गया 15%। यही चीज हम लोग सीखने का। पहला जब डिनोमिनेटर को एक्सपेंडिचर लिया जाए और दूसरा जब डिनोमिनेटर को इनकम लिया जाए। समझिएगा फिर से बात, जिसको नहीं समझ में। मान लीजिए कि गवर्नमेंट एडुकेशन में खर्चा करती है 100 रुपीज, ऐसे गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो है 200 रुपीज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है 50% खर्चा कर दी, इंटू 100 का मतलब परसेंटेज में करने के। लेकिन वहीं पर मान लीजिए कि गवर्नमेंट का जो टोटल इनकम है वो 800 रुपीज है इंटू 100, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट अपने खर्चे का 50% खर्चा कर देती है एडुकेशन पे और अपने इनकम का 12.5% खर्चा करती है। तो ये दोनों परसेंटेजेस अभी अपने सीखने वाले हैं। पहला वाला था तुम जो टोटल खर्चा कर रहा है उसमें से कितना हिस्सा तेरा एडुकेशन के लिए खर्चा है, ऑलरेडी कर रहा है, उस खर्चा में से कितना हिस्सा इसमें जा रहा है, और दूसरा वाला तेरा इनकम में से कितना हिस्सा जा रहा है। बात समझ आया क्या, मतलब दो अलग अलग बातें चलने लग रही है, मतलब दो अलग अलग बातें चलने लग रही है। क्लियर है, आइए देखते हैं। तो भैया ये रहा, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये देखो इधर परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट का जितना खर्चा होता है 1952 में उसका गवर्नमेंट 8% ही खाली पढ़ाई पे लगाती थी। आज गवर्नमेंट का खर्चा का 16% जो है वो पढ़ाई पर लगाया जा रहा है। ये है गवर्नमेंट का खर्चा, ये है गवर्नमेंट का खर्चा का परसेंटेज, करेक्ट। ऐसा टोटल परसेंटेज, टोटल एक्सपेंडिचर एज द डिनोमिनेटर। अब यहां पर देखो
ये है जीडीपी का। तो गवर्नमेंट पहले 0.5% सोचो, 0.6%, 1% भी नहीं अपने इनकम का लगाती थी। आज गवर्नमेंट अपने इनकम का 4% खर्चा। बट जो आप लोग वेल डेवलप्ड इकोनॉमी जैसे चाइना यूएस पढ़ते हो ना, वो लोग 8-9% लगाता है अपने इनकम, 8-9% लगाता है। इस वजह से दे आर वेयर दे आर। सीधी सी बात है। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऑनलाइन वालों यस और नो, ऑफलाइन वालों यस और नो, फटाफट 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 दोस्तों, यस और नो जी। ऑलराइट, ये गवर्नमेंट का खर्चा आउट ऑफ गवर्नमेंट का ही खर्चा है। ये गवर्नमेंट का खर्चा आउट ऑफ गवर्नमेंट का ही खर्चा है। और सेकंड वाला था गवर्नमेंट का खर्चा आउट ऑफ गवर्नमेंट का इनकम। आज समझ आता है? सर चमका बात था। अब भैया गवर्नमेंट कर क्या रहा है इसके लिए? गवर्नमेंट जो है पहला राइट टू एजुकेशन कर दिया। पहले पता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल ड्यूटी में लिखा हुआ था कि ये इंडियन गवर्नमेंट का ड्यूटी रहेगा कि वो हर 15 साल तक के लोग को एटलीस्ट टिल क्लास 5 फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दे। बट क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी है, ड्यूटी के लिए तो कोई कंपल्सन नहीं होता, तो आई थिंक 2000 के आसपास में गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन को कंपल्सरी कर दिया था। अब कंपल्सरी है। मतलब अगर मान लीजिए कि कोई पेरेंट अपने बच्चे को रोक रहा है गवर्नमेंट स्कूल जाने से फ्री में, तो वो पेरेंट क्राइम कर रहा है एटलीस्ट टिल द एज दैट इट इज कंपल्सरी प्राइमरी स्कूलिंग। दूसरा एडुकेशन सेस। आप लोग कभी भी पिज्जा ये सब खा रहे हो ना, तो आप लोग देखना जीएसटी के साथ साथ आपका ईसी एसएचईसी लग रहा है। ईसी मतलब एडुकेशन सेस, एसएचईसी मतलब सेकेंडरी हायर एडुकेशन सेस। मतलब बेसिकली सरकार बोल रही है कि सुनो सुनो इधर सुनो, तुम लोग जीएसटी तो दे ही रहा है। हाँ साहब दे रहा है, वेरी गुड, जीएसटी तो दे ही रहा है, वेरी गुड। अच्छा, कंट्री में एडुकेशन बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए, चलो ठीक है, इसके ऊपर सेस भी दो, उस पर सेस भी लगा देता है। अपना बिल देखना, मेरे पास अगर कोई बिल होगा तो मैं भी दिखाता, रुक जाओ। नहीं है भाई, बिल नहीं है, नहीं है। अरे व्हाट आई एम टेलिंग इज कि अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जीएसटी के बाद आप लोग देखना 2 लेवल ऐड किया हुआ रहता है, ईसी और एसएचईसी। तो ये दोनों क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो पैसा जो सीधा गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए ही अपोर्शन करने वाला है, एडुकेशन सेस। और तीसरा एडुकेशन लोन। आजकल गवर्नमेंट एडुकेशन लोन दे रहा है बहुत इजी टर्म्स में। हाँ, एडुकेशन लोन जो है वो हर कोई चीज को हर कोई को नहीं मिल रहा है। अब जैसे आप लोग एमबीए कर रहे हो, तो एमबीए कर रहे हो, आपका अच्छा परसेंटाइल आया ना, तो आपके पास फोन आ जाएगा। अच्छा परसेंटाइल हो 99, 98, 100 इस तरीके का फोन आ जाएगा। हाँ 90 अप आया तो आपको लोन मिल जाएगा। 90 के नीचे आई थिंक डिफिकल्टी होता है। 80 के ऊपर भी लोगों को मिल जाता है, बट उसके नीचे फिर बहुत ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस लग जाते हैं। आपको गारंटर लगेगा, क्या लगेगा? गारंटर, 90 से नीचे आने से। गारंटर मतलब एक जन गारंटी लेगा कि अगर तुम्हारा कुछ नहीं हो पाया पढ़ लिख कर, तो वो पैसा चुकाएंगे। और जो 90 परसेंटाइल या 99, 100 परसेंटाइल लाया, उसको गारंटर नहीं देना पड़ता। अरे भाई तुम तो हीरा है, हीरा, ऐसा बैंक बोलता है, बोलता आओ भाई तुम आओ बोले, क्योंकि बैंक को भी पता है भाई इसको इसको क्या ही कर सकता तुम, ये लड़का बिगड़ भी गया तो टॉप कर देगा क्लास में। मतलब उस तरीके से ऑपरेट कर रहा होता है, कैलकुलेट कर रहा होता है। तो उन लोगों के केस में जो है फिर उनका जब जॉब लगता है, उनका सैलरी से पैसा कटते रहता है, 3-4 साल में चुक जाता है, 4-5 साल तक में खत्म हो जाता है, समझा? और सब लोग यही करता है, अपना पैसा कोई नहीं देता है। तो पेरेंट्स नहीं, पेरेंट्स को पे तभी करना पड़ता है जब आप नहीं पे कर पाओ। सैलरी से कट रहा है, सैलरी से कट रहा है, इसीलिए तो मैं बोला। अब मान लो नौकरी ही नहीं लेगा, इतने फुद्दू हो तुम, तो फिर पेरेंट्स को फिर चुकाना पड़ेगा, फिर चुकाना पड़ेगा। क्लियर है ना? तो एडुकेशन लोन, एडुकेशन लोन, एडुकेशन लोन, क्लियर है ना? तो ये है यहाँ पर बात। तो नेक्स्ट तीन चीजें यहाँ पर हम लोग पढ़ लिए भैया। एक हो गया राइट टू एडुकेशन जो गवर्नमेंट कंपलसरी किया, तो भैया अब जो है वो केस है, अगर तुम नहीं पढ़ा रहे हो एडुकेशन सेस लगने वाला है।
और एडुकेशन लोन। चलिए एक एक करके बात करते हैं। राइट टू एडुकेशन, यस 2000 के आसपास बोला ना, 2009 गवर्नमेंट ने इसको राइट टू एडुकेशन को एक फ्री फंडामेंटल राइट बना दिया 6 से 14 ईयर्स के लिए। सो 6 से 14 ईयर्स के लिए इट्स यार कंपल्सरी थिंग टू अटेंड एडुकेशन। इसको और एनकरेज करने के लिए पता है गवर्नमेंट क्या किया? मिड डे मील्स ला दिया। मिड डे मील लाने से क्या बच्चा लोग यार ये सोच रहा है, जो लोग नहीं खाया है कि भाई खाने मिलेगा, इस बहाने पढ़ने चलता है। अब पता है कि 1000 में अगर अगर मान लो मिड डे मील की वजह से 1 लाख बच्चा खाने गया, 1 लाख खाने गया चलेगा, बट 1 लाख का बड़ा स्मॉल परसेंटेज मान लेते हैं कि वो 1 लाख को खाते खाते 1% को भी हटाओ, मैं 0.1% लेता हूँ, अगर 1000 बच्चे भी ऐसे निकल गए जिसको पढ़ाई अच्छा लगने लगा, बहुत आराम है। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है? 0.1% तो हो ही सकता है ना। सोचो तुम, सिर्फ 1000 लोगों को अगर पढ़ाई अच्छा लगा तो वो 1000 लोग अपना तो तकदीर बदल ही देंगे, कितनों का बदल देंगे। इसमें से शुरुआत अगर करें तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही है यार। वो ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये है लॉजिक यार। नेक्स्ट बात करते हैं एडुकेशन सेस। ये रहा देखो 2% लगता है। ऑल यूनियन टैक्सेस, याद रखने की इंपॉर्टेंट चीज, टैक्स आपका बिल पे लगता है। मतलब अगर मान लो कि प्रशांत कैफे गया, प्रशांत तेरा बर्थडे कब आता है? मई में आता है। प्रशांत मई में बर्थडे में गया, प्रशांत बोला कुंदन को कि चल, प्रशांत और कुंदन गया और बिल आया 1000 रुपया का। अब प्रशांत को इस पर बिल पर 5% पहले जीएसटी देना पड़ेगा। अब 5% जीएसटी इसका होता है 50 रुपया। कितना होता है? 50 रुपया। तो बिल आया 1050 का। नहीं, अब प्रशांत को जो है इस पर एडुकेशन सेस देना पड़ेगा 2%। याद रखना प्रशांत, तुमको बोका बना दिया जाएगा। 2% 1050 पे मत कैलकुलेट करना, 2% होगा 50 रुपया पे कंप्यूट। सेस हमेशा टैक्स पे कंप्यूट होता है, सेस हमेशा टैक्स पे कंप्यूट होता है, बिल पर नहीं। हम लोग तो ऐसे करके कितना जगह फ्री करवाया है, क्योंकि वही बेवकूफ बना रहा था यार, इस पर लगा रहा था। तो ये ध्यान रखने का है कि ये नहीं हो सके। आप 50% 50 रुपया पे 2% लगाओ, फिर वो आपका 1 रुपया 2 रुपया जितना होता है, जितना बनता है आपका, आपको वो देना पड़ेगा। इट शुड नेवर बी ऑन द बिल अमाउंट, ये ध्यान रख लेना, ऑलवेज ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। और गवर्नमेंट इस पैसे का क्या करता है? गवर्नमेंट इस पैसे को आंख बंद करके स्ट्रेट अवे एडुकेशन में डालता है। इसको गवर्नमेंट स्ट्रेट अवे एडुकेशन में डालता है। इसमें गवर्नमेंट जो है खुद कुछ नहीं करता है। बोलो सर, अब ध्यान से सुनना। शैल वी स्टार्ट यार? ये हो गया सर। नेक्स्ट हो गया एडुकेशन लोन। नेक्स्ट है जी एडुकेशन लोन। गवर्नमेंट हैज सैंक्शनड अ लार्ज अमाउंट एंड लोन स्कीम्स, हैज सैंक्शनड अ लार्ज अमाउंट। हाँ, पर्पस प्रमोट हायर एडुकेशन, पर लोन हायर एडुकेशन के लिए मिलता है। अभी तुम बोले आपको क्लास 5 पढ़ाना अपना बच्चा, उसके लिए एडुकेशन लोन दो, नहीं होता है, नहीं मिलता है। हायर एडुकेशन यस मिलेगा, कॉलेज कॉलेज ये सब भी मिल जाएगा, और वो भी अच्छा कॉलेजेस के लिए। समझ में आ गया? अच्छा कॉलेजेस। तो ये है जी यहाँ पर बातचीत। तो गवर्नमेंट बेसिकली अपने क्या देखें, एडुकेशन को प्रमोट करने के लिए क्या किया है? गवर्नमेंट एडुकेशन को प्रमोट करने के लिए क्या किया है? सबसे पहले एडुकेशन को 2009 में कंपलसरी बना दिया, राइट टू एडुकेशन एक्ट के अंदर। दूसरा, एडुकेशन लोन जेनरसली दे रहा है। और तीसरा, एडुकेशन सेस लगा रहा है, जिससे क्या हो कि जो भी पैसा कंट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब आ रहा है, वो एडुकेशन के पर्पस के लिए एलोकेट कर दिया जा रहा है। क्लियर है? तो ये है भैया स्टेप्स जो गवर्नमेंट ले रहा है। ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर, ऑफलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर, यस और नो यार? फटाफट यार, हाँ ना बोलना जी। अच्छा, अब गवर्नमेंट को काय को एडुकेशन में एंटर करना पड़ा? लॉजिकल है। तो आंसर है लाइफ, आंसर है लाइफ का सवाल है। किसका? लाइफ, जिंदगी का सवाल है। प्रशांत करेक्ट बोल रहा है। तो यानी कि लाइफ लॉन्ग, क्योंकि इसमें पहला पॉइंट है लॉन्ग टर्म इंपैक्ट, आई इंफॉर्मेशन लैकिंग, एफ फंडामेंटल राइट, और ई इंश्योर्स चेक ऑन मोनोपोली। समझ आ रहा तरुण? तरुण भाई एल क्यों? लॉन्ग टर्म इंपैक्ट। भाई तरुण पढ़ लिए,
तो भी आने वाला तुम्हारा जनरेशन बेटर हो जाएगा। और अगर नहीं पढ़े या कुछ भी, मतलब बेसिकली जो नॉलेज, स्किल और एबिलिटी है वो डेवलप नहीं किए किसी भी चीज के अंदर, किसी भी चीज के अंदर, तो भी जनरेशन आगे का स्पॉइल हो जाएगा पूरा। इट हैज अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। तो गवर्नमेंट कैन नॉट पुट इट टू कि हाँ जो होगा देखा जाएगा। गवर्नमेंट कैन नॉट बिहेव दैट वे। एल नंबर 2, इंफॉर्मेशन लैकिंग। गवर्नमेंट को इसलिए भी टांग अड़ाना पड़ा ना, क्योंकि अधिकतर लोगों को तो कंट्री में अपना अधिकार ही नहीं मालूम कि वो लोग के पास क्या राइट्स है नहीं है, तो गवर्नमेंट को एंटर करना पड़ा। तीसरा, फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। अरे भैया बेसिक एजुकेशन। आप लोग को एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, आप लोग को एक बेसिकली इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। एक जगह हुआ था कि एक बच्चा को एक इंसान काम पे लगा लिया था अपने दुकान में, और उसको स्कूल जाने नहीं दे रहा था। तो जो बच्चा को एक जन ने देखा, उसने केस कर दिया दुकानदार के अगेंस्ट, बोल के कि फंडामेंटल राइट उसका वायलेट हो रहा है। तो दुकानदार का जो लॉयर था वो बोला यार हाँ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, तो लेकिन दुकानदार ने तो इसको ना तो कैद किया कहीं पर, और राइट टू लाइफ मतलब कि इसका बेसिक नेसेसिटीज भी पूरा हो रहा है, तो फिर क्यों तुम बोल रहे हो कि हम लोग इसका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को एक्सपॉइल कर रहे हैं। उस समय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, एजुकेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। यू डोंट हैव एजुकेशन, यू हैव नॉट गॉट अ गुड लिविंग। तुम खुद वो नहीं पढ़ते हो वो अलग चीज है, पर तुमको मिला सब कुछ, मिले सब कुछ, ये गवर्नमेंट इंश्योर करेगा इसके अंतर्गत। फंडामेंटल राइट एंड फाइनली ई, एंश्योर्स चेक ऑन मोनोपोली। आज अगर गवर्नमेंट एंटर नहीं करेगा तो प्राइवेट स्कूल ही डोमिनेट करेंगे, प्राइवेट स्कूल डोमिनेट करेंगे तो एग्जॉर्बिटेंट फीस चार्ज करेंगे, बर्बाद हो गया स्टूडेंट्स लोग। ये यहाँ पर बोल रहा है एंश्योर्स चेक ऑन मोनोपोली। गवर्नमेंट टांग अड़ाएगा, और गवर्नमेंट ऐसा कुछ ना कुछ करते रहता है यार। आप लोग को हम एक एग्जांपल देते हैं ना, मेरे को भी याद आया। मेरा इंस्टीट्यूट का जैसे जनरली अभी अभी चल रहा था, अभी वेंसडे को लास्ट है, मंडे वेंसडे फ्राइडे को चल रहा था दोपहर में 2 बजे क्लास। इंस्टीट्यूट का मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का। उसमें मेरा इको का क्लास चल रहा था, पूरा इकोनॉमिक्स फाउंडेशन का। वहां पे जो स्टूडेंट्स लोग पढ़ रहे हैं ना, उन लोग से जब वो लोग एनरोल कराते हैं ना, तो एकदम इंस्टीट्यूट छोटा सा फीस मतलब जानोगे कितना, 1000-1500 रुपया फीस कलेक्ट करता है गवर्नमेंट, सॉरी गवर्नमेंट बोल रहा है इंस्टीट्यूट। उसमें वो लोग को सब सब्जेक्ट्स का ट्यूशन मिलता है, बुक भी घर आता है। ये अलग बात है कि अधिकतर स्टूडेंट्स उस फैसिलिटी को अवेल नहीं करते, बट गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश करके, ये आईसीआई स्टैब्लिश किसकी वजह से हुआ, गवर्नमेंट की वजह से। ये इंश्योर कर दिया है कि जिसको फ्री एजुकेशन चाहिए यहाँ पर वो भी मिले। अब फिर उसके बाद आपको प्राइवेट ट्यूशन जाना है तो आप लोग बाकायदा जाइए। और इससे कितने सारे स्टूडेंट्स, आप लोग को मैसेज दिखाएंगे, कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं यार सर ये एडवांटेज हो गया, इसकी वजह से वो एडवांटेज हो गया। ये है इंश्योर चेक ऑन मोनोपोली। सिंपली इसी तरह से आज जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, क्या फलाना फीस चार्ज कर रहे हैं, 5000 रुपया महीना, 6000 रुपया महीना, तो आज ऐसे है कि बेसिक बात हो गया, ऐसे चार्ज कर रहे हैं। हाँ जब मैं बोल रहा हूँ 5000 महीना, तो इसमें मैं फिर आपका जूते का दाम एंड एवरीथिंग दैट यू हैव टू बाई अपना स्कूल के लिए वो कंसिडर कर लिया। बट यार गवर्नमेंट स्कूलों में तो यार 5000 में पूरा साल का पढ़ाई हो जाता है। यही यहाँ पर बोला है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। एडुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन एडुकेशन एंड हेल्थ मेक सब्सटेंशियल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एंड दे कैन नॉट बी इजीली रिवर्स्ड। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आता है इसका, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आता है इसका। दे कैन नॉट बी इजीली रिवर्स, दे कैन नॉट बी इजीली रिवर्स्ड। जो हो जाएगा एडुकेशन अच्छा होने की वजह से, उसके एडवांटेज को भी कोई पलट नहीं पाएगा, और जो बुरा हो जाएगा एडुकेशन खराब होने की वजह से, उसका इम्पैक्ट को भी पलटना बहुत संभव हो जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा, इंफॉर्मेशन लैकिंग। इंडिविजुअल कंज्यूमर ऑफ दिस सर्विस डू नॉट हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड देयर कॉस्ट। अब मान लो गवर्नमेंट नहीं है, आज गवर्नमेंट बोलता है कि भैया ये चीज 5000 का होगा, मान लो। आज अगर गवर्नमेंट नहीं होता तो लोगों को आइडिया कैसे लगता कि ये पर्टिकुलर सर्विस 5000 में भी हो सकता है। लोगों को कैसे आइडिया लगता, ये बता दो ना मेरे को आप। गेटिंग इट यार, ये यहां पर लिखा हुआ।
नेक्स्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। ओ भाई, ऊपर से फंडामेंटल राइट है सिटीजन का टू एडुकेशन। और फाइनली इंश्योर्स चेक ऑन मोनोपोली। प्राइवेट सेक्टर इज गवर्न बाय प्रॉफिट मोटिव, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एडुकेशन एट अ रीजनेबल कॉस्ट, द गवर्नमेंट हैज टू इंटरफेयर। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इन जनरल कभी भी रीजनेबल कॉस्ट का सोचेगा नहीं। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है बस ठीक है, गो हेड। यही यहां पर लिखा लाइफ, क्या लाइफ। अच्छा, एक चीज और मेरे को एक सवाल आया, देखते हैं किसको याद है। दो सवाल है। पहला, गवर्नमेंट अपने टोटल खर्चे का, टोटल खर्चे का अभी एज ऑफ नाउ कितना परसेंट खर्चा करता है, नंबर वन। नंबर टू, गवर्नमेंट अपने टोटल इनकम का कितना परसेंट अभी खर्चा करता है। आप बोलिए बोलिए। 16%, करेक्ट। अपने टोटल एक्सपेंडिचर का 16% करता है और अपने इनकम का 4%, अपने इनकम का 4%, एक्सपेंडिचर का लगभग 16%। बोलो तरुण, कितना? 16% एक्सपेंडिचर का। मतलब अगर गवर्नमेंट 100 रुपया खर्चा करता है तो 16 रुपया एडुकेशन में जाता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट 100 रुपया कमाता है तो 4 रुपया एडुकेशन में है। बात समझ आ रहा है? तो अगर क्वेश्चन आ गया कि व्हाई इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट, तो भैया क्यों इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन? लाइफ की वजह से। किसकी वजह से? क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट कॉज करेगा। हाँ, दूसरा इंफॉर्मेशन लैकिंग है लोगों के पास की सर्विस का कॉस्ट क्या है, LI हो गया। फिर F, फंडामेंटल राइट है भैया हर सिटीजन का। और फिर फाइनली आ गया E का मतलब है आप लोगों का जो है यहाँ पर, करेक्ट, यहाँ पर आप ये इंश्योर करोगे कि यार जो प्रॉफिट्स, जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो प्रॉफिट के लिए काम करेगा, तो इट विल इंश्योर चेक ऑन मोनोपोली। ये इंश्योर करेगा कि मोनोपोली नहीं हो। तो लाइफ, क्या लाइफ में L हो गया लॉन्ग टर्म इंपैक्ट, I हो गया इंफॉर्मेशन लैकिंग, F हो गया फंडामेंटल राइट, और E हो गया इंश्योर्स चेक ऑन मोनोपोली पावर। करूं यस और नो यार? हाँ, चेक करो एक बार, बताओ इनको प्लीज। पेज नंबर दिया 65 में बताओ। ठीक है, मिल गया? ओके यार, तो ये पेज 65 में लिखा हुआ है ये। ओके, सही है सर। एजुकेशनल अचीवमेंट्स इन इंडिया। अब यार अचीवमेंट क्या क्या की है देख लो। एडल्ट लिटरेसी रेट, एडल्ट लिटरेसी मतलब 15 साल के ऊपर। तो इसके अंदर जो है इन जनरल सब याद नहीं रखने का है। मेल का 81%, फीमेल का 63%, बस इतना याद रखना। ये प्राइमरी फाइमरी कुछ याद नहीं रखने का। 81 और 63 बस खत्म, लगभग इतना याद रखना। 81 और 63, बाकी याद रखना नहीं है, और मैं बोलकर आपको कंफ्यूज करूंगा नहीं। आज ही क्लियर है क्या? फैंटास्टिक। नेक्स्ट दोस्तों, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन एजुकेशनल सेक्टर। क्या? फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन एजुकेशनल सेक्टर। भैया ये क्या बोलता है कि 100% लिटरेसी तो अभी फार अवे ड्रीम है। अभी ध्यान से सुनना। In 1950, Constitution directed the government to provide free and compulsory education for children up to the age of 14 years within 10 years। मतलब ये पॉसिबल कर लो कि 1960 तक हर बच्चे को ये एडुकेशन मिल जाए। आज ऐसा आ गया है कि इंडिया का लिटरेसी रेट ओवरऑल 75% है। कितना है? 75% है, बहुत बढ़िया, तालीम। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि भैया 25% इलिटरेट भी तो है। तो मतलब 1/4 लोग ऐसे हैं जो इलिटरेट है। और यहाँ पे बात एडुकेटेड होने का तो चल ही नहीं रहा है, एक लैंग्वेज पढ़ने का और लिखने का हो रहा है, जो आज भी 25% लोग नहीं कर पाते। जेंडर इक्विटी, और दे आर टॉकिंग अबाउट इज जेंडर इक्विटी का मतलब है, हाँ, एडुकेशन की वजह से एक बदलाव आया है कि जो जेंडर इक्वालिटी है, आप लोग देखो ना यार, आप लोग स्कूल में आज पढ़ने जा रहे हो, आप लोग यहाँ पर क्लास में आए हो, इन जनरल जो है अब जो मेल फीमेल का रेशियो रहने में लग रहा है क्लास में, वो लगभग सेम रहने लग रहा है। इसका रीजन, इसका मतलब है कि देयर इज इक्वालिटी। पहले क्या होता था, जो हमको सुनने में आता है या जो मेरे को समझ में आता है अपने पेरेंट्स या पेरेंट्स के पहले वाले जनरेशन में, कि पहले तो यार 4-5 के बाद विमेन को एडुकेशन का वही नहीं मिलता था, ला परमिशन। सिलेक्टेड लोग होते थे जो लोग कॉलेज एंड हायर एडुकेशन कर लेते थे, वो लोग धन्य हो जाते थे अपने टाइम पे। बट इन जनरल जो सुना है वो 10 के बियॉन्ड तो कम ही लोगों का सुना है।
पेरेंट्स से पेरेंट्स का जनरेशन बोल रहे हैं, करेक्ट। यहाँ पे सुनना, बट अब यहाँ पर देखो क्या है, फीमेल्स का एडल्ट लिटरेसी रेट इंडिया में 50-60% से ही रहा है। आप फिलीपींस में देखो, चाइना में देखो, चाइना से कंपेयर कर रहे हैं ना, देखो चाइना में एजुकेशन रेट ही 99% के करीब है, लगभग जो लिटरेट लोग हैं वो 99% है, तो 1-2% तो ही तो है जो इलिटरेट है। वुमेन एजुकेशन नीड्स टू बी प्रमोटेड, काय को, बिकॉज इससे सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन भी बढ़ेगा एंड एट द सेम टाइम यू नो इन जनरल इकोनॉमी का भी बेनिफिट करेगा, ठीक है ना। इंडिया का एजुकेशन पिरामिड, इंडिया में एजुकेशन कैसा दिखता है, तो देखो जी, प्राइमरी एजुकेशन आपका जो है वो आप 5-6 तक खत्म कर लो, फिर सेकेंडरी एजुकेशन आता है जहां पर आप 10 तक जा रहे हो, कहां तक जा रहे हो, 10 तक जा रहे हो, है ना, सेकेंडरी एजुकेशन में। हायर सेकेंडरी मतलब 11-12 पढ़ेगा। अब देखो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे लोग कम होते चले जाएंगे, मतलब सबसे ज्यादा लोग प्राइमरी एजुकेशन पढ़े हैं, फिर उससे कम लोग सेकेंडरी एजुकेशन पढ़े हैं, उससे कम लोग हायर एजुकेशन पढ़े हैं, उससे कम लोग ग्रेजुएशन किए हैं, और एकदम कम लोग जो है वो पोस्ट ग्रेड किए हैं। पोस्ट ग्रेड सिलेक्टेड लोग जो है, आप अपने फैमिली में पता करो कितने लोग टॉप पहुंच चुके हैं, तो आपको क्या एक इंटरेस्टिंग चीज मिलेगा कि आपका पेरेंट्स का जनरेशन में बहुत कम लोग मिलेगा, और आपका भैया दीदी लोग अगर है उस जनरेशन में लगभग सबको ही पोस्ट ग्रेड तक मिलेगा। आपको ग्रेड पे भी आजकल कोई नहीं रुकता, पोस्ट ग्रेड, मेरा टाइम पे मैं पोस्ट ग्रेड किया था, आप लोगों के जो एल्डर्स रहेंगे उनके टाइम पे वो लोग करेंगे पोस्ट ग्रेड, आप लोग अपने टाइम पे पोस्ट ग्रेड करोगे, करोगे ही करोगे। पोस्ट ग्रेड मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, ये यहां पर लिखा हुआ। यूएस में इसको मेजर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेजर्स। ये जो पोस्ट ग्रेड है ना, इसी को बोलते हैं मेजर करना, क्या करना, मेजर करना। आप लोग ये सब चीज जो है ना, ये सब देखो, जैसे आप लोग में से काफी लोग देखते होंगे, अगर नहीं देखते हो तो एग्जाम्स के बाद देखना, फ्रेंड्स करके एक शो है, तो अब जो फ्रेंड्स करके शो है उसमें वर्ड मेजर, किसी भी पढ़ाई में हम ये मेजर कर रखा है, मेजर मतलब मास्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन, बार बार आए। एज पर एनएसएसओ डेटा, एनएसएसओ कौन हुआ सर, लिख लो प्लीज, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या बोलता है भाई साहब, ये भाई क्या बोलता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन भाई साहब क्या बोलता है, अर्बन एरियाज में आज भी 30% फीमेल अनएम्प्लॉयड है, मतलब जिनको नौकरी चाहिए बट अनएम्प्लॉयड है। इतना डेटा याद रखना है नहीं, जस्ट बता रहे हैं जो स्टैगरिंग फैक्ट। ये है जी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एक बार पूछते हैं, एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट अ सेकेंड एवरीवन। हाँ भाई, तो आप लोग अगर एक बार बुक पर आओ, अभी मैं भी एक बार बुक पर आ गया हूँ, एक बार प्लीज ध्यान से सुनना। तो अच्छा भाई, नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो पेज 65 में है, उसमें आपने लाइफ नहीं लिखा है, और लाइफ लिखो इधर पे, नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन पेज 65 में है, यार द ट्रिक इज लाइफ, प्लीज याद रखना, जो जो पढ़े हैं इस प्रोसेस में रिवाइज भी चल होने लग रहा है। एल आपका क्या था यार, करेक्ट, हाँ करेक्ट, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। फिर आई आपका इंफॉर्मेशन लैकिंग, आई था आपका इंफॉर्मेशन लैकिंग। एफ का क्या था, फंडामेंटल राइट्स है, वेरी गुड। और ई जो है आपका होने लग रहा है इंश्योर, चेक ऑन मोनोपोली, भाई मोनोपोली क्यों इंश्योर कर रहा है, करेक्ट। अच्छा, आप में से कुछ लोग जो है वो बोल रहे थे सर हम लोगों को वो सब नहीं दिख रहा सर, ये क्या नाम है अपना, एडुकेशन और ये जो है आपका मेडिकल से रिलेटेड, पेज नंबर 66 में आओ यार आप लोग, है ना। इसमें पहला मतलब इतना अच्छे से तो रेगुलेटरी अथॉरिटी लिखकर लिखा हुआ है, यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीईआरटी के बारे में, हेड कर रहा है एमएचआरडी, हेड कर रहा है एमएचआरडी। और एक बात और कि ये तो एमएचआरडी हेड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, कोई मेरे को बताएगा कि हेल्थ में कौन कर रहा है, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑन मेडिकल रिसर्च, ऑन मेडिकल रिसर्च। तरुण आर्जिकर लिखकर आ जाता है,
तरुण मत करना, ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑन मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑन मेडिकल रिसर्च। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये ध्यान रखने का यार। अच्छा यार, यहाँ पर जो एजुकेशनल अचीवमेंट्स इन इंडिया लिखा हुआ है यार, पेज नंबर 67 में यार, वो सब फालतू बात है, खाली एडल्ट लिटरेसी का याद रखना और कुछ याद रखने का दरकार नहीं है ना। एडुकेशन फॉर ऑल स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम, हाँ ठीक है मालूम है, में भी कोई खास बात नहीं लिखा हुआ ऐसा। तो यार जो इंपॉर्टेंट चीज था वो आपको बताई दिया, जो इंपॉर्टेंट चीज था वो बताई दिया आपको, इसी के अंतर्गत रहना है। खास करके रोल ऑफ HCF, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बूस्ट करने के लिए खर्चा कहाँ कहाँ करना होता है, जिसमें एच टाइम था, हेल्थ, ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन, माइग्रेशन, एजुकेशन, ये सारी बातें जो है चलने लग रही थी। अरे हाँ या ना एवरीबॉडी, ऑनलाइन वालों हाँ ना बोलो जी, ऑफलाइन वालों यस और नो यार। चलो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज ये है कि नेक्स्ट वीक आप लोग का इस टॉपिक पर टेस्ट होने वाला है, क्योंकि आज एग्जाम चलेगा सर, एग्जाम चलेगा तो वेरी गुड, तब तो पक्का इसके लिए पढ़ के टेस्ट दीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीक सैटरडे को मुलाकात करते हैं। चलिए जी सर, गुड बाय एवरीवन। खाली इसी चैप्टर का, खाली इसी चैप्टर का दे रहा भाई, दे रहा है। सर्वाइव कर, 2 मिनट सर्वाइव